नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शनल टाइमर जो है वो इस साल आपके लिए इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो क्या अगर सेक्शनल टाइमर है तो क्या आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगी? काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैम एक बार आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू करिए, ठीक है, नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन है एंड जो मिस हो गई है मे बी। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि सेक्शनल टाइमर की कंफर्मेशन तो हम सभी को है, क्या सेक्शनल कट ऑफ भी हमको देखने को मिलेगी कि आपकी इंग्लिश की अलग कट ऑफ जा रही है, जीके की अलग जा रही है एंड देन आपकी रीजनिंग की अलग कट ऑफ जा रही है, क्या ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलने वाली है? आज इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं एंड ये भी बताऊंगी सेक्शनल टाइमर के लिए तैयार आज आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो हम आपको वहाँ शेयर करते हैं। न्यू वीडियोस जो होती हैं उस रिलेटेड हम आपको वहाँ पे वीडियो लिंक शेयर करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे मिस हो जाए, जो आपको ऑन पॉइंट जो होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर ले। जो पिन कमेंट के अंदर आप जाके चेक करेंगे तो आपको लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि आपके लिए जो एग्ज़ाम डेट है, आपके एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुके हैं, जो कि आपके 9 से 12 है। या आप सभी को पता चल ही गया होगा। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता क्या हो जाती है कि स्टेनो जो हो गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के लिए हो गया है। ठीक है, पहले सिलेक्शन पोस्ट को पहले करवा दिया जाता था एंड देन स्टेनो किया जाता था। 2025 के टाइम पे इन्होंने यही किया था। बट इस साल इन्होंने बोला कि हम स्टेनो को ही पहले करवाएंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि 3 से 4 लाख ही इसके अंदर स्टूडेंट एप्लीकेंट हैं। रियल स्टूडेंट तो और भी कम है जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एप्लीकेशन इतने आ जाते हैं एंड देन इसके लिए कितना ही आउटरीच अगर कर देंगे अगर इनके साथ कुछ गलत भी हो जाता है, जो कि पिछली बार भी हमको देखने को मिला था। सेम चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। सबसे पहले हमारा करवा दिया जा रहा है और यही रियलिटी है एंड तुम्हें इसी के साथ जीना है और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो तुम्हें अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस जो है वो करना ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेट मैं पहले बताना चाहती थी आपको एंड वैकेंसी का नंबर जो है वो भी आपको बता ही देती हूँ कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो अभी आपकी करंट वैकेंसी जो है वो 1275 है। ठीक है, दिस इज़ योर करंट वैकेंसी, जिसमें से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जब वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी ना, तो ग्रेड सी में आपकी -3 हुई थी एंड प्लस हुई थी 108 ग्रेड डी में। ये अपडेटेड था, मतलब ये नंबर जो आया है वो ऐसे करके आया है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अब हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ एंड देन बातें करते हैं। तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिला था। ये आपका जिस तरीके से उन्होंने बांटा हुआ है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम इस रिलेटेड ही बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शनल टाइमर की जो चीज़ है वो यही देखने को मिली थी। ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा पहले वाले नोटिफिकेशन के अंदर भी हमने आपको दिखाया था कि देखो वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है एंड होपफुली आपको स्टेनो के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। यही हुआ है, सेक्शनल टाइमर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गया है। तो किस तरीके से होगा तो देख सकते हैं, आपके रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये आपको 30 मिनट के अंदर करने हैं। तो सबसे ज़्यादा टैकलिंग जो होगा वो रीजनिंग होगा, आपको ध्यान देना है। इंग्लिश के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अभी हम देखते हैं अगर सेक्शन कट ऑफ होगी तो किस हिसाब से होने वाली है, इससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। बट अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 मिनट के अंदर, जो कि मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। पहले स्टूडेंट ये क्या करते थे कि वो पहले हड़बड़ी करके एंड उसको साइड कर दिया करते थे एंड देन वो जल्दी से जाते थे रीजनिंग करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है एंड देन आपका जीके का पोर्शन तो सबसे कम में होता है। तो ये चीज़ है। तो ये 3 तरीके से होना था। तो रीजनिंग है जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इंग्लिश आपका ऑन पॉइंट रहेगा, आपका सफिशिएंट टाइम है, क्वेश्चंस भी है ना, आप आराम से उसको टाइम दे सकते हैं। 2 घंटे का टाइम कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। सबसे मेन जो यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को करने के लिए आपको हार्डली 10 मिनट लगते थे, बट अब आपके पास 30 मिनट है। ये 30 मिनट आपको टाइमिंग मिल रहा है, इसका हम यूटिलाइज भी और कुछ नहीं कर सकते। तो मेनली मैं आपको कहूँगी आप 30 मिनट ना ऐसे कर सकते हो कि आप अपने जीके को इतना बेस्ट बना लीजिए, जीके को आप इतना बेस्ट बना लीजिए कि आप एग्ज़ाम में जाके ना कुछ अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से याद कर रहे हैं तो उस हिसाब से याद कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम कम आपके पास कम बचा है। तो आपको नोट्स के थ्रू ही सारी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यही चीज़ जो है वो मेथड अपनाना चाहिए, क्योंकि जीके ही बहुत बड़ा रोल जो है आपका निभाने वाला है। तो जीके के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ। ये पीडब्ल्यू की तरफ से आपकी बुक आती है। नो डाउट आपको पता है कितना ही अच्छा काम वो कर रहे हैं और कितनी चीज़ें वो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं।
आपकी जीके जीएस की बुक है। इसको मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप जो भी जीके की बुक बताते हो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं होती है। तो ये बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही जाके चेक कर सकते हो। लिंक जो है ना वो आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। और एक और चीज़, जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप ल्यूसेंट आपके पास बुक होगी तो लूसेंट को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे जो चीज़ है ना ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब कि आपको मैं अभी पीडीएफ भी शो करूँगी, डोंट वरी, कोई भी बुक अगर आप खरीद रहे हैं तो एक बार पीडीएफ ज़रूर देखिए, जो कि मैं आपको खुद भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आपको देखना चाहिए तो मेरे को भी दिखाने का हक बनता है। तो मैं आपको ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ये जीके जीएस की बुक है, बहुत ही आपकी बेस्ट बुक रहने वाली है आपकी, इसको जीके प्लस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आपको सारी ही चीज़ें जो है वो अभी पीडीएफ भी दिखाऊंगी, तो चीज़ें बात कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एंड नो डाउट ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि ल्यूसेंट जो होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है समझना, बट ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, आपका फ्रॉम ज़ीरो टू मास्टर लेवल पीक करने के लिए कितना एनसीईआरटी के क्लियर अलाइन करके बनाया गया है, हर एक चीज़ जो है वो अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन है, देन आपका मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है, देन आपका ज्योग्राफी है। ये आप टॉपिक देख सकते हैं क्या क्या आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, किस हिसाब से इन्होंने जिस तरीके से आपको डिवाइड किया है, यही चीज़ आपको बताती है कि कितना ये सिस्टमेटिक तरीके से है, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉज करके आप देख सकते हैं ये सारी ही चीज़ें जो आपका टेबल ऑफ कॉन्टेंट है, और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन भी है, एनवायरमेंट भी है, इकोलॉजी भी है, कंप्यूटर भी है। खैर आपका कंप्यूटर आता नहीं है, बट अदर एग्जामिनेशन में अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह देते हैं वहाँ आपको यूजफुल हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस भी आपको एड ऑन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिवाइड करके रखा हुआ है, तो सीधा अपना टॉपिक पढ़ा एंड देन आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर भी आपको जो है वहाँ पे देखते हैं, क्लास जो है या स्कैन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पीडीएफ देखिए, हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, कुछ इस तरीके से आपको नोट्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो देखो ऐसे पुराण वाला क्वेश्चन जो है, देखो उपनिषद हो गया। वैसे आप अगर पढ़ोगे ना तो हिंदू टेक्स्ट के अंदर आपके वेदास होते हैं, उपनिषद होते हैं, आपके अरण्यकास होते हैं, ब्रह्मास होते हैं एंड पुराण होते हैं। तो ये देखिए पॉइंट के हिसाब से बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है जैसे कि अगर आप नोट्स बनाते तो आप नोट्स पे खुद ऐसे ही बनाते हैं ना, आप पहले हेडिंग बनाते हैं देन उसकी सब हेडिंग बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है और आपको सामने सामने देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ये देखिए बायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है, ये हर्षवर्धना जो है वो भना भट्टा इनके राइटर थे, तो टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन ना सीधा सीधा उठ के आ जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपके जो हैं वो सारे पॉइंट आपको बनाने को देखना, जैसे आयुर्वेदा के अंदर आपके पॉइंट है, तो जो आप नोट्स बनाते हो बिल्कुल ऐसे ही तो बनाते हो, है ना। अब मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी को देखें तो आपका आर्यभट्टा का जो आर्यभट्टिया होता है एंड देन आपका सूर्य सिद्धांत है, ठीक है। फिर आपका ये इस तरीके से आपको नोट्स देखने को मिलने वाले हैं। मैं एक बार आपको गो थ्रू करके ऐसे दिखा सकती हूँ, ये देखो फ्लो चार्ट के हिसाब से इजीली आप याद रख सको कि भाई ये तो ये वाली एज है, ये वाली एज है, ऐसे करके, ठीक है। एंड देन आपकी टॉपिक, वैसे एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग होता है, बट यहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसे दिमाग लगा के करेंगे ना एंड याद करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आराम से ही आप चीज़ें कर सकते हैं। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये पिंक पिंक, ये है हाईलाइट। अगर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो पूरी लाइन पढ़ने से अच्छा है कि आप रिविजन करते टाइम सीधा ये पढ़ो एंड ये पढ़ो एंड आपको याद आ जाएगा कि क्या हमने पढ़ा था। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा क्यों है, तो ये बिल्कुल इस वजह से ही इसको ऐसा बनाया गया। देन गुप्ता पीरियड देखिए, गुप्ता पीरियड में ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बोल दिया, पहले उन्होंने रूलर बनाया एंड देन उनका रेन टाइम बताया है, पूरा ऐसे सीक्वेंस में बताया है। चंद्रगुप्ता से रिलेटेड पॉइंट, समुद्रगुप्ता एंड पॉइंट पे ऐसे जैसे सब पॉइंट्स आपके बना के दे रखे हैं, सीधा सीधा ये लाइन पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो एंड देन तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ये बुक के बारे में, बहुत ही अच्छी आपके लिए रहने वाली है एंड जाके ज़रूर चेक करना। मैं एक बार पीडीएफ गो थ्रू आपके लिए कर देती हूँ, ताकि ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये वाला आपका वन वर्ड के अंदर आपको याद कर लीजिए, वन वर्ड के अंदर याद कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन मेनली आ रहा है, तो इससे क्या होगा, बुक ज़्यादा बल्कि भी नहीं होती है एंड आपको ये भी समझ आ जाता है। एंड ये कुछ अदर बुक्स इनकी जो है अवेलेबल है, ठीक है, फिजिक्स वाला पब्लिकेशन की तरफ से, तो जाके ज़रूर चेक करिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जीके से रिलेटेड मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बात ये आ जाती है, देखो रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करके ही तुम इसको चीज़ ठीक कर सकते हो। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि लास्ट के 20 दिनों के अंदर ठीक हो नहीं सकती है, बस आप एक रिविजन करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। एंड जीके जो ऐसा टॉपिक है इसमें आप मेहनत कर सकते हो, उस रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कट ऑफ से रिलेटेड जो बातें हैं हमारी कि मैम क्या हिसाब है उसका। पहली बात तो यहाँ सिलेबस है,
इनकेस अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे दे लेना। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस बार होमोफोन्स एंड होमोनिम्स भी करके चले जाना, क्योंकि लास्ट टाइम देखने को मिला था, इस बार भी देखने को मिल सकता है। ऐसा दिमाग में मत रखना कि नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया तो वो कह नहीं सकते हो तुम कि क्यों। तो एक चीज़ कि होमोफोन्स एंड होमोनिम्स भी करके चले जाना। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको स्टूडेंट देख के मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये क्या है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ये देख सकते हैं आप 24 पेज नंबर पे आप जाके चेक करेंगे, ये है। और ये कंप्यूटर बेस के अंदर जनरल को आपको 30 लेके आना पड़ेगा, एंड ये एंड इससे बोल रहे हैं कि मैम क्या ये सेक्शनल कट ऑफ है हमारी। तो इसका आंसर देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये पहले से ही लिख के आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2026 के अंदर इसका चेंज किया गया है, ऐसा नहीं है। 2026 के लिए चेंज नहीं है, ये हमेशा से ही था। और ये अदर में मतलब ये मिनिमम है कि इससे ऊपर ही देखने को मिलेगा, और एक्चुअल में ये है भी नहीं कुछ। कट ऑफ जो होती है वो उससे ऊपर ही देखने को मिलती है। कोई जनरल कैटेगरी का कोई 30% पे थोड़ी सिलेक्शन हो रहा है, ये मिनिमम है। और ये हर बार से देखने को मिल रहा है, तुम कितने भी सालों का उठा लो, तुम 2020 का नोटिफिकेशन उठा के देख लो, या 2019 का देख लो, जितने का भी आप देख सकते हो, 18 का उठा के देख लो, वहाँ पे भी तुम्हें सेम ही देखने को मिलने वाला है। तो इसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं है, और चेंज है भी नहीं है, ये सेक्शन कट ऑफ का हिस्सा नहीं है। तो जो कट ऑफ होती है वो आपकी मेनली जो वैसे जाने वाली वैसे ही होगी, बट यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं है, ये बस ऐसे बता रखा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, जो इस बार चेंज हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। पहले जो ये रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस हुआ करता था ना, यहाँ पे सबसे ऊपर आया करता था जीके, एंड देन आता था इंग्लिश आता ही नहीं था, खैर जीके आपका सबसे ऊपर आता था, ठीक है, जीके सबसे ऊपर था। अब इन्होंने क्या कर दिया, उसे चेंज कर दिया है। अब आपको इंग्लिश में सबसे अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे, देन आपके जीके के मार्क्स देखे जाएंगे, एंड देन इसी केस में आपका टोटल हो जाएगा। टाई होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट की 148 मार्क्स है एंड दूसरे के भी 148 मार्क्स है, अब भाई किसको ऊपर रखें और किसको नीचे रखें हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम जाके क्या करेंगे ना, इनके तीनों के ही मार्क्स देखेंगे, इंग्लिश के, जीके के, एंड फिर आपके रीजनिंग के, ठीक है, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। अब रिजोल्यूशन ऑफ टाई जो है ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम आपने क्या नया बताया इस वीडियो में, तो यही बता रही हूँ, चेंज हो गया है। पहले जो हुआ करता था ये जीके हुआ करता था, अब इसे जीके से बदल के इंग्लिश कर दिया गया है, ठीक है, जीके से इंग्लिश कर दिया गया। मतलब अब देखा जाएगा कि आप इन दोनों स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स किसके ज़्यादा है, जिसके ज़्यादा होंगे उसे ऊपर रख दिया जाएगा। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से आपका इस बार का रहने वाला है। ये चीज़ चेंज हुई है, कोई भी टीचर ने इसके ऊपर गौर करके नहीं बोला है, बट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। एंड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंग्लिश में स्कोर तुम्हें ज़्यादा करना होगा रिजोल्यूशन ऑफ टाई को, केस को पार करने के लिए। एंड जीके अब उससे नीचे आता है, मतलब जीके इसमें नहीं है, अब आपका जीके यहाँ पे है, सेकेंड केस में है। तो फर्स्ट केस में क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर इंग्लिश के भी दोनों के सेम मार्क्स हो, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए दोनों की ही 85 नंबर हो, जो कि ऐसा होता नहीं है, पॉइंट में भी आगे पीछे हो जाता है और उतने में क्लियर हो जाता है, बट फिर भी अगर सेम हुआ देन जीके आएगा, जो कि जीके के ऐसे इतना खास बनता नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी अच्छी ही न्यूज़ है इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं स्टूडेंट और उसी से डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि जीके को होता है वो शिफ्ट वाइज डिपेंड कर जाता है यार, किसी शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन किसी शिफ्ट में नहीं, ऐसा वाला हिसाब रहता है, ठीक है। तो कुछ यही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। रिजोल्यूशन ऑफ टाई वाला केसेस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको क्या इसके बारे में पता था, या फिर मैं ही हूँ जिसने आपको ये चीज़ बताई है। एग्ज़ाम जो है ये आपके 9 से 12 सितंबर के बीच में है, कम समय आपके पास बचा है। एंड फिर मैं आपको कहूँगी 15 अगस्त अगर आप पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो ज़रूर उड़ाइएगा, थोड़ा बहुत टाइम देना अपने आप को, 2-3 घंटे का टाइम तो लगता ही, शाम को ही जाना होता है, वो ज़रूर करना। एंड देन उसके बाद अपने वापस पढ़ाई पे बैठ जाना, ठीक है। और इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि 20 डेज़ में आपको क्या पढ़ना चाहिए, मतलब रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए, या फिर मैम इस बार हम ट्रायल बनने वाले हैं तो क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जो कि 2025 में थी, एंड आप अगर उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बता दो कि इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड रिजोल्यूशन ऑफ टाई तुम्हें कैसा लगा ये भी बताना, एंड टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर ज्वाइन करना, तभी जाके तो तुम वीडियो के साथ अपडेटेड रह पाओगे। ओके, देन मिलते हैं नई वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।